तक भारत में जाति विद्यमान है, तब तक भारत में अंतरजातीय विवाह और बाह्य लोगों से समागम असंभव। हिंदू भारत के या विदेश के किसी भी जिले में जाते हैं तो ये जाति व्यवस्था जो है विश्वव्यापी व्यवस्था बन सकती है। भारत से हट करके दूसरे जगह में जो जाति है तो ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय समस्या बन सकती है। कोटेशन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कोटेशन जो है कास्ट इन इंडिया से लिया गया। इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बताते हैं कि जाति की संरचना उत्पत्ति और विकास स्तर पर होती है। मेरे अनुसार से तो जाति जो है कुछ है नहीं, मात्र एक पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिक बीमारी है। इसके अलावा और जाति कुछ नहीं, जिसे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में एक पूर्वाग्रह से बीमारी बताया गया। पूर्वाग्रह जो बीमारी है, एक वस्तु को अच्छा या बुरा कहना, दूसरे वस्तु व्यक्ति स्थान को उसके विशेषता की कमियों को नकार देना। यही बात भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर होती है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को ऊंच या नीच मानते हैं सिर्फ जन्म के आधार पर, वंश के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, के राष्ट्र के आधार पे इस तरह से भेदभाव किया जाता है। क्योंकि कुछ नहीं पूछा जाए तो प्रत्येक मानव जो है समान है। जन्म प्रक्रिया से लेकर मरण प्रक्रिया तक के सारी मानव जाति की समस्या एक जैसी होती है। रोटी, कपड़ा और मकान और विकास उन्नति के बीच में कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति कैसे जन्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, उसके खानदान के आधार पे किसी को उच्च या नीच बता सकता है। कैसे कोई उसके बातों को लेकर के मान सकता है, सोचने की बात है। ये बातों को और भी विस्तार से डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं इन इंडिया में। अम्बेडकर मानव जाति के मानव विज्ञान के बारे में बताते हैं। भारत में जो जातियां हैं, द्रविड़, शक, कबायली जातियों का मिश्रण भारत के विभिन्न देशों से आए और यहाँ पे आके बस गए। यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ से धकेल दिया, यानी कि अलग कर दिया, आपको मूल निवासी बताने लगा। लेकिन ये भी कोई सच नहीं है। देखा जाए, गौर किया जाए, भारत में जो है इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, भौगोलिक अवस्था पे, संस्कृति अवस्था पे, सब अलग अलग। सबों में एक विशेषता यह है कि सब जो है अपने आप को जाति के आधार पर एक दूसरे से अलग मानते हैं, कि गलत है, किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकता। बात सच है। इसको और भी विस्तार से जानने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर विज्ञान यानी मानव ज्ञान के विद्वानों के परिभाषा उल्लेख करते हुए की बातों को व्याख्या करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से मानव जाति के व्यवस्था को, वर्गों को जाति में विभाजित किया गया। जाति के अंदर भी जाति है।
इसी पर एक बात आ जाती है कि भारत में जाति व्यवस्था ऐसी है, जाति जो है जाति ही नहीं। जितना अमेरिका और अफ्रीका के गुलाम इस प्रकार से सताए जा रहे थे वहां पे, उसी प्रकार से यहाँ भारत में जाति के आधार पे लोगों को सताया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जो है फ्रांसीसी विद्वान सेनॉट की भाषा को लिखते हुए कहते हैं कि जाति इनके अनुसार से ऐसी व्यवस्था जो कि पारस्परिक और घनिष्ठ संबंध हो, जिसमें एक व्यवसाय हो, परिवार हो, सहयोग हो, संगठन हो, उसका एक मुखिया, पंचायत हो, समय समय पर उसकी बैठक हो। इस तरह से जाति की व्याख्या करते हैं। फील्ड एक विद्वान थे, कहते हैं कि जाति एक ऐसा वर्ग है जो अपने वर्ग के अलावा किसी दूसरे वर्ग से मेल मिलाप, रोटी बेटी का संबंध को परहेज करता है और उसके लिए एक कठोर शासन और एक कठोर नियम पालन करता है। आगे भी देखते हैं, कई एक विद्वान हैं। सर एच रिजले के अनुसार कहते हैं में जाति होती है और जाति को इस तरह से कहते हैं, एक वंश हो और सरनेम हो, यानी कि एक नाम हो, और एक व्यवसाय अपनाते हो और एक खानदान को होने की दावा करते हो, सजातीय समुदाय को माना जाता है। इस तरह से सर एच रिजले बताते हैं, जाति की परिभाषा देते हुए बताते हैं। डॉक्टर केतकर की परिभाषा लेते हुए कहते हैं, तो डॉक्टर केतकर के अनुसार है, जाति के दो गुण होते हैं, दो लक्षण होते हैं। पहला नंबर, इसकी सदस्यता जन्म के आधार पर हो, और दूसरा जो सदस्यता हो इसमें कठोर नियम बंधा हो और उस नियम को तोड़ने वालों को सजा दिया जाता है। केतकर लिखते हैं, परिभाषाओं को विश्लेषण करने की बारी आती है। परिभाषा विश्लेषण से पहले डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ये जो ऊपर की जो व्यक्तियों का परिभाषा दिया गया, सब परिभाषा जो है पूरा है, किसी भी परिभाषा से जाति का पूर्ण व्याख्या नहीं होती है। सबों ने कुछ न कुछ छोड़े हैं, और जो सबको मिलाकर देखा जाए, जाति का एक स्पष्ट उदाहरण सामने आता है सबों को मिलाने पर। लेकिन यहाँ पर किया गया है कि एक व्यक्ति छोड़ा है, इस तथ्य को छोड़ा है, उसको दूसरे ने अपनाया, जो दूसरे ने छोड़ा उसे तीसरे ने अपनाया, तीसरे ने छोड़ा उसे चौथों ने अपनाया। इस तरह से एक दूसरे को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो भी हो, बातों को सबों को मिलाने से, सभी की परिभाषा को मिलाने से तथ्य बनती है, वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जाति व्यवस्था में ये सब सारे और बातें होती है, फिर जाकर के जाति का निर्माण होता है, जाति की संरचना होती है। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर लिखते हुए आगे बढ़ते हैं और उसकी हर एक जाति की एक परिभाषा को, हर एक विद्वान की परिभाषा को आगे बताते चलते हैं और विश्लेषण करते चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेनाट की बातों को व्याख्या करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इनकी जाति की व्याख्या जो है, जाति के मूल आधार को बोधित नहीं करता और ना पूरी तरह से विश्लेषित करता। कि जाति जो है एक पूजा पाठ और विशेष बातों पर ध्यान देता है, कि बातों को पूरी तरह से स्पष्ट ही नहीं किया जा सकता। इनकी कार्य प्रणाली को बिना किसी ज्यादा व्यवस्था किए ही इनकी कार्य प्रणाली की जाति की व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। नेस्फील्ड कहते हैं कि जाति के बाहर खाना पीना नहीं किया जा सकता, कि जाति की व्यवस्था में बहुत बाद से गुजरी है, बाद में उसको जोड़ा गया, जो कि जाति की मूल भावना बातों को नहीं दर्शाता है। यहाँ पे बात बस ऐसे ही हो जाती है। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जाति जो है एक संस्था है जो अपने में अतरंग व्यवस्था है, उसमें कई एक व्यवस्था होती है जो लगता है कि नेस्फील्ड इस बातों से परिचित हैं और
उसे जानते नहीं हैं। इस तरह से फील्ड के बारे में डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं स्पीड के अनुसार कि बाहरी लोगों से संबंध भी आन जान खान पियन भी निषेध करता है। यहाँ पे सारे बातों को दरकिनार करता है, क्योंकि नेस्फील्ड इस बातों से भी मालूम पड़ते हैं भारतीय जाति व्यवस्था के अनुसार, और उनकी बातों को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं। आगे की बातों को डॉक्टर केतकर परिभाषाओं को डॉक्टर अंबेडकर कोड करते हैं और समीक्षा करते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह से की है स्वच्छ और पैनी दृष्टि की राय दी है। डॉक्टर केतकर खास करके ये भारतीय मूल के लगते हैं। इस तरह से इनकी बातों पे ज्यादा पैनी दृष्टि है और बातों को गहराई से अध्ययन करके बताते हैं। उन्होंने फालतू की बातों को दरकिनार किया, लेकिन इनकी पूरी तथ्य और व्याख्या जो विश्लेषण जो है भ्रांति क्षणिक है। इनकी बातों को टूट सकती है, फिर भी उन्हें जाति के कुछ हद तक विश्लेषण करने की कोशिश किए हैं। इन्होंने रोटी बेटी की बातों को खारिज किया और इन बातों को दरकिनार करते हुए छोड़ा। इनके इन बातों को ये अपने भाषा में मेंशन नहीं किए हैं। इस तरह से ये बात को ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं होती। डॉक्टर केतकर कहते हैं कि यह जाति व्यवस्था जो है, ये जो परिभाषा है डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर केतकर के बारे में कि ये जो परिभाषा है एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो आप जाति ध्वस्त करना चाहते हैं तो रोटी के साथ बेटी का भी व्यवहार में लाना जरूरी है, और दोनों को अगर जो एक साथ दोनों में से कोई एक गिर जाती है, एक सिक्के के दो पहलू नहीं हो सकते, दोनों को लाना जरूरी है। इस तरह से बात आगे बढ़ाते हैं। अंतर जाति विवाह का न पाया जाना यही जाति तंत्र का सबसे बड़ा सार है। इसी पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि सजातीय विवाह के पक्षधर बिना समस्या बढ़ाए हुए ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है जो उन्हें करना चाहिए। अगर जो उन्हें सामाजिक बहिष्कार किया जाता तो उन बहिष्कृत व्यक्तियों को लेकर के ही एक अलग समाज बना लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं और उसके पीछू हो जाते हैं और वो जैसा करते हैं उन्हीं के अनुसार चलने लगते हैं, जो कि सामाजिक तौर पे जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने की बातें नहीं होती है।